हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ, हमारा जो टॉपिक है, हम लोग मोशन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके। हमारा जो टॉपिक शुरू होगा मोशन एंड फोर्स शुरू होगा। तो मोशन एंड फोर्स हम लोग शुरुआत करते पहले बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ज़्यादा मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन चलता है कि यार वही तो चीज़ है यार, क्या दिक्कत है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होती है। डिस्टेंस अलग चीज़ें हैं और डिस्प्लेसमेंट अलग है। इस तरह से हम लोग अभी स्पीड और वेलोसिटी पढ़ते हैं, चाल और वेग, इन्हीं के ऊपर वो भी डिपेंडेबल होता है। तो डिस्टेंस जो होता है, हम जितनी दूरी टोटल लंबाई चल लेते हैं, टोटल चली गई जो दूरी होती है, टोटल चली गई जो लंबाई होती है, कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो न्यूनतम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम जो हमारी लेंथ होती है, न्यूनतम डिस्टेंस होती है, उसी को हम का विस्थापन कहते हैं। क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, केवल हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। और हमारा दूरी जो है ये एक प्रकार से अदिश राशि होती है, जबकि हमारा विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। किसी कण या वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी कण किसी कण या वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में चली गई कुल लंबाई, निश्चित समय अंतराल में चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी दूरी कहलाती है। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की, वस्तु के प्रारंभिक व वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की, स्थिति के बीच की स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। अब देख लो, यहीं से हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। यहां से 2 पॉइंट ज्ञान की बातें लिख रहा हूं, इसमें भी 2 पॉइंट लिखूंगा। कि जो दूरी होती है अदिश राशि है। क्या है दूरी, अदिश राशि। और क्या होता है ये हमेशा धनात्मक होते, हमेशा
कि दूरी अदिश राशि होती है, ये हमेशा धनात्मक होते हैं, जबकि इसमें हम लोग आएंगे, इसमें क्या होता है, विस्थापन सदिश राशि है। यह क्या होती है, पॉजिटिव, निगेटिव तथा शून्य। मतलब इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझा दिया गया, इसमें कुछ आपको कुछ समस्याएं नहीं होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है किसी कण या वस्तु द्वारा जो जितना हम दूरी चल देते हैं, जितनी दूरी हम टोटल चल लेते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट किसी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारे क्या कहलाती है, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यही से जो बनता था, चाल बनता था, हम लोग पढ़ते थे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। मात्रक दोनों का सेम होता है, डायमेंशन दोनों का सेम होता है। इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड, इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड, दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। इसका डायमेंशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है, पीछे बार पढ़ा दिया गया है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चाल और वेग का डायमेंशन क्या होता है। तो मोशन एंड फोर्स हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम आपको डायग्राम के बारे में डायग्राम्स बता देते हैं। जैसे मान लो हमारा ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, एक द्वारा हम यहां से इस तरह से चले, यहां पहुंच गए, हमारी क्या हो गई, ये हमारी दूरी हो गई। मतलब यहां से हमने चला, ये हमारी क्या हो गई, दूरी। ये क्या हो गई, दूरी बताए हम क्या, कुल लंबाई, कुल लंबाई। जो डिस्प्लेसमेंट बताए क्या बताए, न्यूनतम दूरी। मतलब यहां से यहां तक की जो है ये हमारी क्या है, न्यूनतम दूरी। इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग विस्थापन क्या कहते हैं, विस्थापन। तो अभी बताए हैं हम किसी कण या वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई जो हमारी होती है वो दूरी होती है, जबकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इस तरह हमारा डायग्राम को इससे हम समझ सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हमारा एक ट्रिक आपका है कि कुछ ऐसी वैल्यू जो हमारा ज्यादा पेपर पूछते रहते हैं कि अदिश और सदिश हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अदिश कुछ हम लोग अदिश के ट्रिक बता रहे हैं कि आप 5, 6, 7 वैल्यू आपके अदिश राशि के ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर उसमें से पूछता तो हम लोग बता सकते हैं, पेपर में आसानी से ट्रिक कर सकते हैं कि अदिश है कि क्या है। उसका ताल MSc से आता
चलो हम लोग इसको थोड़ा छोटा ट्रिक देखते हैं। उसका दाल एमएससी से आता है, किसके ट्रिक है? अदिश राशि के पहचान के। चलिए, ऊ से क्या हो सकता है? ऊ से क्या है? ऊर्जा। ऊ से क्या है? ऊर्जा। से क्या है? से क्या है? समय। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं समय। ये है अभी स्पीड, सॉरी द्रव्यमान कह रहे हैं, गलत हो गया। इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। इसको बोलते हैं चाल, स्पीड, करंट, विद्युत धारा, आ से आयतन, ता से ताप। तो इतने चीजों को हम लोगों ने जान लिया। जो हम लोग का मेन ट्रिक था, उसका दाल एमएससी से आता है। ऊ से ऊर्जा, से समय, का से कार्य, दा से दाब, ता से ताप, आ से आयतन, ल से लंबाई। इसके द्वारा हम लोग ज्यादातर अपने कुछ चीजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब अगर 8 10 में से अगर हमारा कुछ पूछ रहा है तो हम फटाक से जवाब दे देंगे कि हाँ इसके ये होते हैं। तो इस ट्रिक को आप याद रखें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ छोटे से न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं। ठीक, छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल समझते हैं। इसे क्या समझा दे रहा हूं, कोई हमारा चींटी है, ठीक है, कोई छोटी सी हमारी कोई चींटी थी और चींटी क्या करी, इस तरह से कोई रास्ता अपना वो तय कर रही है, ठीक है। तो इसमें अगर दूरी पूछता है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4, ठीक है। अगर हमारी चींटी जो है ए से बी तक जाती है
तो इसके बीच कुल दूरी क्या होगी और कुल विस्थापन क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए चींटी हमारी ए से बी तक जा रही है, आई है इस तरह घूमते घूमते चली जा रही है। मान लो हमारा ये पहले क्या रास्ता, ये पता आपको नहीं था, ये दो मंजिलें हमारी, ये मंजिल पता नहीं थी कि हमारी ए यहां से यहां से हमारी चली दूरी, ये चींटी चल रही है और इस तरह से होती हुई बी पे आके यहां पहुंच रही है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा बताएं कि ए से बी के बीच में हमारी जो आई चींटी है उसकी कुल दूरी कितना चली है और कुल विस्थापन कितना चली हुई है। तो हम लोग इसको इस 60 से मिला ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका निकालें कि हमारा अगर एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 का क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा और ये 5 हमारा हो जाएगा। तो क्या बताए थे कि जो हम कुल लंबाई चलते हैं तो कुल लंबाई कितना चल रहे हैं, पहले 4 आए, फिर 3 प्लस फिर 4 और 3, तो कहां पहुंच जा रहे हैं हम, ए से बी। हमारी जो चींटी थी वो, हमारी जो चींटी यहां से चली थी वो बी तक पहुंचने में कितनी दूरी लगा रही है, 4 3 7 4 11 3 14 मीटर। जबकि विस्थापन क्या बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 × 5 10 मीटर। क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10 मीटर। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स उसको बोलते हैं बल। कहते हैं कि बल वह बाह्य कारक, बल वह धक्का या खिंचाव, या बल वह भौतिक राशि है। समझ लिए पहले कि बल वह भौतिक कारक है या भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्थिर होने के बाद उसको हम लोग गतिमान में लाते हैं, या गति में तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो उसके स्थिति में परिवर्तन करते हैं। मतलब गति में था तो उसको विराम में लाने प्रयास किए, या वो विराम में थी उसको गति में कर दिए। मतलब उसके स्थिति में, उसके कंडीशन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उसके कंडीशन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो लिख लें हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे ही कोई चीज स्थिर हुआ, क्या करा, वो गतिमान होने में अपनी गति में हुआ, या स्थिर था
उसको गति में लाए या गति में था उसको रोकने प्रयास किए, तो क्या उसके स्थिति में परिवर्तन कर रहा है या परिवर्तन करने प्रयास करता है? जैसे हमने किसी दीवार में बल लगाया तो हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, स्थिर हो ना, और प्रयास तो किए तो उससे हमारा बल तो खर्च हुआ ना, तो उसका उसी को हम लोग बल, मतलब हमारे बल भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को प्रयास करता है या उसकी स्थिति परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या होता है इसको जानना चाहेंगे। तो फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। जो न्यूटन साहब ने द्वितीय नियम दिया था, वो इस जो फार्मूला आया है वो न्यूटन साहब के द्वितीय नियम से इसका आता है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो सकती है? वो हो जाएगा मास का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फोर्स का क्या होता है? न्यूटन भी होता है। इसके पहले वीडियो में बताया था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, क्योंकि एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रक में डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में डाइन होता है। तो इस तरह से फोर्स का हम लोग, फोर्स के बारे में हम लोग देखें, फोर्स क्या होता है। अब यहीं से थोड़ा सा कुछ घुमाव होता है कि कोणीय वेग क्या होती है या कोणीय विस्थापन क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि पहले देखते हैं हम लोग कोणीय वेग क्या है। कि जैसे कोई चीज है, हम लोग सीधे चले उसको रेखीय बोल दिए, लेकिन हम सीधा न चले, किसी हम लोग कोल पथ पे चल रहे हैं। जैसे कोई सर्किल बना लिए, उस सर्किल में हम लोग चल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा उस पर जो हम लोग गति कर रहे हो क्या हमारा कोणीय वेग हो जाएगा। अगर उसी पर एक निश्चित चाल से चले तो एक समान कोणीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक समान कोणीय वेग कहलाता है। तो हम लोग कोणीय वेग पे चर्चा करेंगे। क्या है कोणीय वेग? एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग बता दिया आपको कि कोई एक निश्चित सीधी रास्ते से कोई एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो उस पर कोणीय वेग कहते हैं। अगर उसको एक निश्चित समान चाल से करते हैं तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय गति कहलाता है। यहीं देखें हम कोणीय विस्थापन क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय
विस्थापन जो होती है उसको दिखाते हैं हम लोग थीटा से, ऐसे हम लोग डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा आर होता है। क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं बहुत पहले से कि कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या, कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल कोण होता है आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। तो यहां से होगा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा आर हो गया। तो क्या बोले, कोणीय विस्थापन बोल दी। यहीं से हम लोग कोणीय वेग को भी देख लेते हैं। कोणीय वेग ओमेगा पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या हो, इसका रेडियन होता है। इसका कल क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ये डायमेंशन लेस होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय विस्थापन जो मात्रक होता है रेडियन होता है, इसकी बीमा नहीं होती। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, इसकी बीमा क्या होती है, t-1 होता है। इसकी बीमा क्या होती है, क्योंकि थीटा कोई मान होता नहीं है, तो इसलिए कोणीय विस्थापन वेग का क्या हो जाता है, t-1 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वृत्तीय गति के बारे में जान लिए और कोणीय विस्थापन कोणीय वेग के बारे में समझ लिए। तो आशा करता हूँ आज का जो हम लोग अपडेट टॉपिक पढ़ा वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आज के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू क्लास।